फ्रेंड्स, ये छोटी सी चौक का टुकड़ा आपके तुलसी जी के पौधे को ठंड में भी हरा भरा रखेगी। अगर सर्दियों में आपके तुलसी जी का पौधा खराब हो जाता है तो कुछ बातों को आप जान लें। इसके अलावा घरेलू चीजों से बना हुआ अपने तुलसी जी के पौधे को फर्टिलाइजर दें। आपके तुलसी जी का पौधा हमेशा हरा भरा बना रहेगा, इन सर्दियों में बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जो आज मैं खाद बनाने जा रही हूँ वो आपके किचन से ही मिल जाएगी। इसके अलावा इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। पत्तियां हरी भरी रहती हैं, इसके अलावा चमकदार रहती हैं और तुलसी जी का पौधा सूखेगा नहीं, पीला नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, खाद बताने से पहले हम जान लेते हैं छोटी सी केयर तुलसी जी के बारे में, जो सर्दियों के मौसम में आपको अपने पौधे पर करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, तुलसी जी के पौधे को उठाकर ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर सबसे ज्यादा धूप आती हो, लेकिन उन्हें ऐसी जगह भी रखना है जहां पर धूप तो आती हो लेकिन शाम के वक्त उनके ऊपर ज्यादा ओस ना पड़े। या तो आप तुलसी जी का पौधा शेड के नीचे रखिए जहां पर धूप तो आती हो लेकिन ओस ज्यादा ना पड़े। नहीं तो आप शाम के वक्त अपने तुलसी जी के ऊपर कोई कपड़ा उड़ा दीजिए, जिससे उनकी पत्तियां काली नहीं होंगी, खराब नहीं होंगी। 15 दिसंबर के बाद बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी, तब तुलसी जी का पौधा खराब होने लगता है। उससे पहले आपको अपने पौधे पर खाद देनी जरूरी है। अगला काम, सर्दी के मौसम में तुलसी जी के पौधे पर जल कम से कम चढ़ाएं। सभी की आदत होती है सुबह नहा धोकर तुलसी जी के पौधे पर हम लोग जल चढ़ा देते हैं, तो जल तो चढ़ाना नहीं छोड़ सकते हैं। और सर्दियां भी आ गई हैं, नमी की कमी करनी है, बहुत ज्यादा नमी नहीं बनानी है। तो ऐसे में जो लोटा होता है जिससे आप जल चढ़ाते हैं, उसका साइज आप छोटा कर दीजिए। उससे तुलसी जी के पौधे पर पानी कम पड़ेगा और आप पूजा भी आसानी से कर सकते हैं। अगला काम, तुलसी जी के पौधे की हफ्ते में एक बार गुड़ाई जरूर करें। गुड़ाई करने से पहले पानी डालना बंद कर दें। इससे जो ऊपरी लेयर होती है मिट्टी की वो उपजाऊ बनती है। इसके अलावा जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो धूप के कारण नेचुरल तरीके से मर जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस समय आप तुलसी जी की जो पुरानी पत्तियां हैं उनको तोड़कर रख लें। इससे आप चाय वगैरह में यूज कर सकते हैं। जो नई पत्तियां हैं सिर्फ उन्हें इस पौधे पर बना रहने दें। इससे आपके तुलसी जी का पौधा ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाएगा और उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, अगला काम आपको ये करना है, ठिठुरती ठंड पड़ने से पहले आपको तुलसी जी की मंजरी को तोड़ लेना है, क्योंकि अभी तोड़ लेंगे उसके बाद मंजरियां बनना बंद हो जाएंगी और बाद में अगर तोड़ेंगे तो पौधा स्ट्रेस में भी जा सकता है, क्योंकि ज्यादा ठंड पड़ने पे पौधे पर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। तो अभी समय है, आप तुलसी जी की मंजरी को तोड़कर रख लें। और फ्रेंड्स, अगला काम आप ये कर सकते हैं, तुलसी जी की कटिंग कर सकते हैं। कटिंग मॉर्निंग के वक्त करिए ताकि स्टेम में मॉइस्चर ना जाए। शाम के वक्त कटिंग करने से बचिए। अगर आप शाम के वक्त कटिंग करते हैं तो उसमें पानी बना रहता है और फिर तुलसी जी के पौधे में फंगस लगने का डर रहता है। तो कटिंग करनी है आप मॉर्निंग के वक्त अभी कर सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद ये काम मत करिएगा। अगला काम, कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर ऐसा देना चाहिए जिससे इसकी पत्तियां हरी भरी बनी रहें, चमकदार बना रहे, इसकी ग्रोथ रुके नहीं। वैसे तो तुलसी जी का पौधा डोरमेंसी में जाने वाला है। डोरमेंसी में जाने से पहले आपको अपने पौधे को स्ट्रॉन्ग खाद देनी होती है और तुलसी जी के पौधे पर हम केमिकल भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ चॉक का। चॉक में फ्रेंड्स भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनकी स्टेम को स्ट्रॉन्ग करता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं यूज करती हूँ यहाँ पर जो घर में आप चाय बनाते हैं उसमें जो चाय पत्ती बच जाती है उसको धुलकर सुखा लीजिए, बहुत ज्यादा काम आती है। इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटास पाया जाता है जो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है। पौधे की पत्तियां हरी भरी चमकदार बनी रहती हैं, पत्तियों का साइज भी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर देती हूँ बनाना पील्स। बनाना पील्स को सुखाकर फिर उसका पाउडर में बनाकर रख लेती हूँ। उसको ही पौधों को सर्दियों के मौसम में देती हूँ। सर्दियों के मौसम में हो सके तो आप ड्राई फॉर्म में ही फर्टिलाइजर अपने पौधे को दें,
लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से आपके पौधे में बहुत ज़्यादा नमी हो जाएगी। इसके अलावा फंगस और कीड़े वगैरह को दूर रखने के लिए मैं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। इससे इफेक्ट्स वगैरह नहीं आते हैं, पौधे में किसी तरह का फंगस नहीं लगता है, जड़ों में फंगस नहीं फैलता है। केले का जो फर्टिलाइज़र होता है, जो खाद होती है, वो पोटास का काम करती है। केले में सोडियम और पोटास पाया जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद अपने पौधे में आप दे सकते हैं। तुलसी जी की पत्तियों का उपयोग हम खाने पीने में करते हैं, तो इसलिए हम किसी तरह का केमिकल नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये सब घरेलू खाद आपके घर से ही मिल जाएगी, किचन में ही रखी रहती है। बहुत आसान होता है इसको बनाना, और इसको देना भी उतना आसान है। जब भी इस खाद को दें तो अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दें। हो सके तो एक दिन पहले पानी डालना बंद कर दें। पानी डालने से गुड़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है, मिट्टी भी सूखी होती है। उसके बाद आप इस खाद को दे सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसकी मात्रा कितनी जाए। अगर आपका गमला 10 इंच का है तो आप 2 चम्मच दे सकते हैं, उससे बड़ा है तो उसको 4 चम्मच दीजिए, छोटा है तो 1 चम्मच कर दीजिए। हफ्ते में एक बार इस खाद का उपयोग आप कर सकते हैं। और खाद देने के बाद आपको पानी ज़रूर देना है, क्योंकि खाद जब आप देते हैं वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, लेकिन वो जड़ों तक तभी पहुंचती है जब आप उसमें पानी डालते हैं। पानी मात्रा आप थोड़ी ही डालें। तो फ्रेंड्स, बस यही केयर टिप्स अपनाकर आप ये खाद देकर देखिएगा। तुलसी जी का पौधा बहुत जल्दी हरा भरा भी रहेगा और घना भी हो जाएगा। इसके अलावा पत्तियां भी चमकदार हो जाएंगी। किसी तरह का आपको साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल खाद है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।